हनुमान बेनीवाल जो एक कार्यक्रम में गए थे, कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने जिस तरीके से सीपी जोशी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, जिस तरीके से जादूगर जिसे हम अशोक गहलोत कहते हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोस्तों ये तक कह दिया अगर हमारी सरकार आई तो 48 घंटे के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो सरकारी है, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, चाहे कितने भी हो, कितने 50 साल हो चुके हों, उनका एक एक पैसा जनता में लगाएंगे। ये तक कहा है कि अगर सरकार, अगर एक वोट क्या, ये भी बताया कि एक वोट कितना जरूरी है। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मतलब गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी हार गए थे, एक वोट से जो हमारे जादूगर हैं अशोक गहलोत वो भी मुख्यमंत्री तक नहीं बने थे, वो आज भी लटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका पहले भाषण सुनिए। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी लोकसभा, एक एमपी नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से सीपी जोशी चुनाव हार गए, सीएम बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया कि एक वोट से हार गए और वापस उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं आई, घूम रहे हैं अभी। तो एक वोट ही होता है सब कुछ, बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस नहीं किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, मैं हो गया, मैं तो बाहर ही था पहले, कौन सा अंदर था, लेकिन कांग्रेस को भी ले पड़ा मैं। लेकिन भजनलाल का अवतार हुआ, ये मुझे दुख है कि मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा, और जिस तरह समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, इसलिए राजस्थान में भजनलाल का अवतार हुआ, इससे मैं खुश नहीं हूं भाई। वसुंधरा जब गई, कोई ढंग का आदमी आ जाता ना, तब तो हम भी सोचते। अब भजनलाल जी को होशियार होने में लगेंगे 15 साल, कितने 15 में तो उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी सबकी। अभी 2.25 साल में तो अभी तक वो बोलना ही नहीं सीखे, कागज लिख के देते हैं, उसमें गलत बोल देते हैं। और मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, इससे बड़ा क्या होगा बताओ। प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर देश में किसी मुख्यमंत्री में है, वो भजनलाल के अंदर ही वो हिम्मत है। क्या कि मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी जी सुन रहे थे, अब सोचा यार इसका क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैं हटा दूं तो बनाऊं किसको, 25 लोग इंतजार कर रहे हैं, तो 25 बखड़ा करके पार्टी तोड़ देंगे। ये तो गले की हड्डी बन गई मेरे। अब नहीं तो इसको हटा सकता और नहीं रखते तो फिर बंद कमरे में बैठ के 5-7 लोग हंस लेते हैं, अरे भाई हमारे भजनलाल जी तो ऐसे ही है, हा हा हा, ये करते हैं और क्या करते हैं भाई। बात बिगड़ जाए आप लोग कहीं क्या है, क्या गड़बड़ होगी, आता हूँ गड़बड़ कर लिए, करे कौन करे कि बात तो आता हूँ गड़बड़ कर लिए, हाथ में चीज ही तो गलत काम हो गया, तो काम तो गलत हो गया, लेकिन काम तो गलत मैंने किया। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता और समुद्र मंथन नहीं करता तो भजनलाल का अवतार नहीं होता। अवतार तो जब भी हो ना, जब मैडम को सड़कों पे संघर्ष करके सारी दुश्मनियां मैंने ली और मजा भजनलाल ने लिया। लिया कि नहीं लिया? मजा मैं भी ले लेता, मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हनुमान जी से मुकाबला करेंगे। मुकाबला चाहे मत कर पाओ, सारे 50, 100, 200, 500 इकट्ठे होकर भी मुकाबला नहीं करें, लेकिन उस बात के 4 थानेदार लगा लेते हैं, एक डिप्टी लगा लेते हैं, एक अपना तहसीलदार लगा लेते हैं, और शाम को दारू की पार्टी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं एक कमरे में, हा 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 हा, हमने हनुमान जी का ये कर दिया। हनुमान जी का तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी देश में बढ़ रहे हैं, आगे घटे थोड़ी हैं, वो तो आगे जाते ही जा रहे हैं। और हनुमान जी का नाम ही इतना बड़ा, हनुमान नाम को कोई मिटा थोड़ी पाया आज तक। तो मेरा नाम है हनुमान, मेरे पिताजी सोच समझ के रखा होगा ना कि सबके काम आएगा, सेवा करते। इसलिए नाम अगर मेरा दूसरा होता तो हो सकता है कि मेरे दिक्कत आ सकती थी। हाँ, मेरा राम मुझे मिला नहीं, ये भी सही बात है, तो मैं इसलिए राम आपको ही मानता हूँ कि भाई आपकी सेवा मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारी मतलब चैनल के अंदर कुछ गलतियां हैं तो उन्हें हमारे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।